नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ हमारे इस चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि हमारी इतिहास की एक सीरीज चल रही है जिसमें 5000 प्रश्नों के लिए आप सभी को उपलब्ध करवाए जाएंगे, उसी के साथ साथ अब कला संस्कृति के लिए भी एक सीरीज चलाई जा रही है और उसमें है जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रत्येक परीक्षा के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। और उसमें आज है जो पहली क्लास आपके लिए अपलोड की जा रही है और इसमें हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीईटी, रीट और अन्य सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है आपको बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है कि राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित है कौन कौन से जो पीर है, कौन कौन से लोक देवता पंच पीर कहलाते हैं? तो गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मांगलिया। दूसरा क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ददरेवा चूरू। गोगा जी की माता पिता का नाम? तो गोगा जी की माता का नाम बाछल दे और पिता जेवर जी थे। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम है? तो गोगा जी की घोड़ी का नाम गोगा बप्पा है। यानी कि जो गोगा जी की जो घोड़ी है उसका नाम गोगा बप्पा है। इसी के साथ आज जो है हम पहली क्लास में पहले है जो लोक देवता गोगा जी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गोगा जी को अन्य किस नाम से बुलाया जाता है? तो गोगा जी को सर्पों का देवता या गोगा पीर भी कहते हैं। गोगा जी ने किस मुसलमान शासक से युद्ध किया था? तो महमूद खिलजी जो मुसलमान शासक थे उनके साथ है जो गोगा जी ने युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कि गोगा जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो गोगा जी गायों को बचाते हुए शहीद हुए थे और वो अपने चचेरे भाई अर्जुन और सर्जन से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 गोगा जी के सिर की पूजा कहाँ पर होती है? तो गोगा जी का जो सिर है वो अलग जगह पूजा जाता है और धड़ अलग जगह पूजा जाता है। तो जो सिर है वो शीश मेड़ी चूरू में और गोगा जी की धड़ की पूजा जो है आपके धुर मेड़ी यानी कि जो गोगा मेड़ी है प्रमुख मंदिर है वहां पर हनुमानगढ़ में पूजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने जो है गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है गोगा मेड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या शब्द लिखा हुआ है? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो इसका निर्माण करवाया था इसीलिए इसके जो मुख्य द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है गोगा मेड़ी में मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी में मेला बढ़ता है जिसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? तो सांचौर में गोगा जी की ओल्डी है। अब इसके अलावा जो है हम बात करेंगे पाबू जी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कोड़ू गांव फड़ोदी जोधपुर में जो पाबू जी का जन्म हुआ था। पाबू जी राठौड़ वंश के धांधल जी राठौड़ के पुत्र और कमला देवी इनकी माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है पाबू जी की पत्नी का नाम क्या था? तो पाबू जी की पत्नी का नाम केलम दे था। केलम दे सोडी थी और ये उमरकोट की राजकुमारी थी। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो पाबू जी की घोड़ी का जो नाम था केसर कालमी था जो कि पाबू जी को देवल चारणी के द्वारा प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पाबू जी को अन्य किन नामों द्वारा जाना जाता है? तो ऊंटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार, फ्लैग रक्षक देवता के रूप में पाबू जी को जाना जाता है। उन्होंने ऊंटों के लिए कई नेक कार्य किए थे इसलिए उनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पाबू जी को भाला लिए अश्वारोही के रूप में देखा जाता है। पाबू जी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो देवल चारणी की गायों के रक्षार्थ अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वो शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 पाबू जी ने शादी में कितने फेरे लिए थे? तो 3.5 फेरों के बाद में जब देवल चारणी ने गायों के रक्षार्थ उनको बुलाया तो वो है जो 3.5 फेरों में बीच में ही उठ गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 थोरी जाति का उद्धार किस लोक देवता के द्वारा किया गया था? तो पाबू जी राठौड़ ने जो है थोरी जाति का उद्धार किया था। मुसलमानों की कौन सी जाति पाबू जी को पीर मानती है? क्वेश्चन नंबर 23 तो मेहर मुसलमान जो है वो पाबू जी को पीर के नाम से जानते हैं और पाबू जी की फड़ का वाचन किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के द्वारा किया जाता है। भील संप्रदाय जो है वो पाबू जी की फड़ गाता है। पाबू जी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पाबू जी की फड़ रावण हत्ते के साथ की जाती है जिसमें है जो पाबू जी के गुणगान किए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, किस जाति के लोग पाबूजी के फावड़े गाते हैं? तो थोरी जाति के लोग पाबूजी के फावड़े गाते हैं, क्योंकि थोरी जाति का जो है उद्धार पाबूजी ने किया था, इसीलिए जो है वो पाबूजी के फावड़े गाते हैं। पाबूजी के फावड़ों में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो माट वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो फड़ होती है उसमें रावण हत्था और फावड़े में माट वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। पाबूजी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो उनके जन्म स्थान कोलूमंड फड़ोदी में जो है पाबूजी का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 29, कोलूमंड में पाबूजी का मेला कब भरता है? तो चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में पाबूजी का मेला भरता है। क्वेश्चन नंबर 30, पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो आसिया मोड़जी चारण के द्वारा पाबू प्रकाश की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को ही दिया जाता है, क्योंकि इनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 32 जो है रामदेव जी से संबंधित प्रश्न है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शिव तहसील बाड़मेर का गांव है ऊंडू कश्मीर, जहां पर कि रामदेव जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 कि लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? तो माता मैणा दे और पिता अजमाल जी थे पाबूजी के, रामदेव जी के जो पिता है वो अजमाल जी थे। क्वेश्चन नंबर 34, रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? तो रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। क्वेश्चन नंबर 35, रामदेव जी की गुरु का क्या नाम था? तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। क्वेश्चन नंबर 36, रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? तो लीला घोड़ा, रामदेव जी का जो घोड़ा है उसका नाम लीला घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 37 कि रामदेव जी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? तो मालानी के मल्लीनाथ जी जो शासक थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक थे मल्लीनाथ जी, उनके समकक्ष थे, समकालीन थे रामदेव जी। भैरव राक्षस का वध किसने किया था? तो रामदेव जी तंवर संप्रदाय से थे, तंवर जाति से थे। रामदेव जी ने है जो भैरव राक्षस का वध किया था। मक्का से पंच पीरों को चमत्कार किसने दिखाया था? तो लोक देवता रामदेव जी ने। और क्वेश्चन नंबर 40, मुसलमान जाति के भक्त रामदेव जी को क्या कहकर पुकारते हैं? तो रामसा पीर। क्वेश्चन नंबर 41, जात पात के विरोध में रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन जो है रामदेव जी ने जात पात के विरोध में चलाया था। और रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी ने जो है अपने प्रिय भक्त मेघवालों को रिकिया कह करके संबोधित किया था, और आज भी जो है मेघवाल भक्तों को रिकिया कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को किस नाम से जाना जाता है? तो नेजा जो है रामदेव जी की ध्वजा का नाम है। वैसे ध्वजा का पर्यायवाची होता है नेजा, लेकिन रामदेव जी की ध्वजा का नाम नेजा ही है। क्वेश्चन नंबर 44 कि रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और रामदेव जी के मेले में अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तेरे ताली नृत्य कामड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रामदेव जी की बहन का क्या नाम था? तो रामदेव जी की बहन का नाम सुगनाबाई था, और उनकी एक मुंह बोली बहन थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम डालीबाई मेघवाल था। क्वेश्चन नंबर 48 कि रामदेव जी के द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम था? तो रामदेव जी ने 24 वाणिया ग्रंथ लिखा था, जिसमें है जो रामदेव जी ने 24 अपने उपदेश दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो रामदेव जी का मेला डुनीचा, जिसे आजकल रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, पोखरण जैसलमेर के अंदर स्थित है, वहां पर जो है रामदेव जी का मेला भरा जाता है। रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला भरता है। क्वेश्चन नंबर 51 और अंतिम जो क्वेश्चन है वो है कि रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो रामदेव जी के मंदिर बिरठिया अजमेर, सुरताक खेड़ा चित्तौड़, मसूरिया जोधपुर और आधारशिला जोधपुर में स्थित हैं। साथियों, अगर आपको हमारा जो ये वीडियो है वो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। धन्यवाद साथियों। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और इसके साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।